प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा के द्वादश भाव में फल। चंद्रमा चंद्रमा शुभ ग्रह कब होते हैं, पापक ग्रह कब होते हैं, इसका वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। चंद्रमा को समझना है तो अपनी माँ को समझिए। चंद्रमा सबसे कम पापक ग्रह, उससे थोड़ा पापक ग्रह सूर्य, सूर्य से भी ज़्यादा मंगल, मंगल से भी ज़्यादा शनि और शनि से भी ज़्यादा राहु। अधिकाधिक राहु, सबसे ज़्यादा राहु पापक ग्रह है। तो चंद्रमा अगर लग्न में हो तो आपको कल्पनाशील, आपको भावुक, आपको कल्पना करने वाला, ऐसे लोग जो सुनेंगे उनको वो चीज़ याद हो जाता है। चंद्रमा अगर लग्न में हो तो आपका शरीर अप डाउन की स्थिति बनी रहती है। कभी आपका शरीर अच्छा तो कभी आपका शरीर कमज़ोर ऐसा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा लग्न में हो तो आप चंचल स्वभाव के हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं। चंद्रमा लग्न में होने से सप्तम भाव में दृष्टि जाने के कारण आपके स्पाउस का नेचर चंचल स्वभाव, कल्पना करने वाला, कल्पनाशील, भावुक, और उनका भी शरीर कभी अच्छा और कभी कमज़ोर ऐसा रहेगा। और उनको भी वो जो भी सुनेंगे उनको भी याद हो जाएगा। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में हो तो ये भाव धन का है, वाणी का है, तो आपको धन की स्थिति, कभी धन बचेगा तो कभी धन नहीं बचेगा। चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से अगर चंद्रमा अच्छे हों तो आपको धन अच्छे खासा बचेगा। चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से उनकी दृष्टि अष्टम भाव में जाती है, जिस कारण आपको शीतजन्य रोग, सर्दी खांसी आदि हो सकता है। तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग आलसी प्रवृत्ति थोड़ा होते हैं, वो अपने काम को टाल मटोल करते हैं, एक दिन करेंगे 2 दिन नहीं करेंगे। चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो उनकी दृष्टि भाग्य भाव में जाएगी, जिस कारण आपका भाग्य, आप सौभाग्यशाली रहेंगे। लेकिन कभी आपका भाग्य साथ देगा, कभी आपका भाग्य साथ नहीं देगा। चंद्रमा अगर चतुर्थ में हो तो आपको माता को सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ दिग्बली हो जाते हैं। चंद्रमा अगर पापक ग्रह हो तो आपकी माता बीमार रह सकती है, आपके घर में कलह रह सकता है। चंद्रमा अगर चतुर्थ में हो तो उनकी दृष्टि दशम में जाएगी, जिसके कारण आप डेयरी संबंधित काम कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कोई पानी से संबंधित काम आप कर सकते हैं। चंद्रमा पंचम में हो तो आप ऐसे बच्चों को देखेंगे जो 3 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, लेकिन वो अच्छे खासे नंबर फिर भी ला लेते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो उनकी दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी, तो आपके आय के स्रोत आप अपने ज्ञान से कर लेंगे, लेकिन कभी आय ज़्यादा होगी तो कभी कम। चंद्रमा का काम है घटना और बढ़ना। चंद्रमा अगर षष्ठम भाव में हो तो आपको शीतजन्य रोग, सर्दी खांसी आदि होने की संभावना है। ऐसे लोगों को सलाह दिया जाता है कि वह अपने शत्रुओं से ना लड़े, नहीं तो उनको नुकसान होने की संभावना है। चंद्रमा षष्ठम भाव में हो तो उनकी दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगी, जिस कारण आपको पैसा कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा खर्च होगा, लेकिन सही रास्ते में खर्च होगा। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो आपकी पत्नी का, यानी आपकी स्पाउस का नेचर होगा कल्पनाशील, चंचल स्वभाव, भावुक, और वो जो भी सुनेंगे, ऐसे लोग जो भी सुनेंगे उनको वो चीज़ याद हो जाता है। कभी उनका शरीर अच्छा रहेगा तो कभी उनका शरीर कमज़ोर जैसा दिखेगा। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो तो आपको सर्दी खांसी संबंधित रोग, बीमारी होने की संभावना है। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो तो आपको मानसिक अशांति, टेंशन होने की संभावना है। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो तो उनकी दृष्टि द्वादश भाव में, उनकी दृष्टि दूसरे भाव में जाएगी, जो धन का भाव है, तो आपको धन के अच्छा खासा धन आपके यहाँ टिकेगा, आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। चंद्रमा अगर नवम भाव में हो तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आप शुरुआत से ही भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। चंद्रमा के
भाग्य भाव से वो सीधा तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव को देखेंगे। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा मतलब आलसी प्रवृत्ति टाइप होते हैं, टाल मटोल करने वाली उनकी आदत होती है काम में। दसम भाव में चंद्रमा हो तो आप कृषि कार्य, एग्रीकल्चर, डेयरी आदि संबंधित काम कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी जो कि भूमि, भवन, वाहन, सुख के लिए अच्छा है। चंद्रमा एकादश भाव में हो तो यहाँ से चंद्रमा आय के स्रोत तो आपके अच्छे बनाएंगे, लेकिन कभी आय ज़्यादा आएगी तो कभी कम, लेकिन आय आपको अच्छी खासी रहेगी। चंद्रमा अगर द्वादश भाव में हो तो आपको आपका पैसा सही जगह खर्च होगा। अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो आपका पैसा फिजूल में खर्च होगा, फिजूल खर्ची आपकी ज़्यादा रहेगी। चंद्रमा अगर द्वादश भाव में हो तो उनकी दृष्टि षष्ठम भाव में जाएगी, तो आपको रोग हो सकते हैं, शीतजन्य, सर्दी खांसी आदि हो सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।